डियर स्टूडेंट, देखो लास्ट वीडियो में हुआ गया था ना, टेक्निकल इश्यू से आवाज़ नहीं आई थी, तो हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको थोड़ा यहाँ पे क्विकली समझ लेते हैं। देखिए, पहला आपको जो स्टेटमेंट ये समझना है कि ये कनकेव है क्योंकि इसके बाहर की तरफ पॉलिश है, ठीक है। लाइट अगर रे अंदर की ओर आ रही है तो कनकेव, लाइट रे अगर अंदर की तरफ पॉलिश है, अगर लाइट बाहर की तरफ आ रही है तो कन्वेक्स। क्लियर है? इसे कन्वर्जिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की क्या थी कि अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पे लाई करे, इन तीनों को जो जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ते हुए उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है? लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होकर जाएगा? फोकस से, ठीक है। दूसरी बात क्या है? लाइट अगर फोकस से पास होकर टकराए तो क्या हो जाएगा? टकराने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल। देखो, तीन रे की प्रॉपर्टी याद करनी। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगा? फोकस से। दूसरा क्या है? अगर फोकस से पास हो रहा है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट जाता है तो जैसे जाएगा टकराने के बाद वैसे ही। अब ऐसा क्यों आता है सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट अगर जाती है, और क्योंकि ये तो स्फेरिकल था ना आपका, ये क्या था आपका? स्फेरिकल था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहा, ये आपका ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी है, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन अगर बाहर निकालिएगा ना तो वो सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। यानी कह सकता हूँ कि ये क्या करता है काम? नॉर्मल का काम करता है। क्या काम करता है? सरफेस पे नॉर्मल का। अब नॉर्मल क्या था? आपने पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल पढ़ा था वहाँ पे। तो नॉर्मल क्या था? नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल रे नहीं था, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन क्या होगा? इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन गिरता है दैट मेक 90 डिग्री विद द सरफेस, जो सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री के साथ। इस चीज़ को याद रखिएगा, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। कनकेव में सब रियलिटी में मीट करता है, कन्वेक्स में कुछ भी रियलिटी में मीट नहीं करता है। अगर मैं इसको डॉट करके इस तरह से मिलाऊं, सपोज ये सी है और ये एफ है, अगर कोई लाइन इधर से आके टकरा रहा है, ठीक है, सरफेस पे, तो टकराने के बाद क्या फोकस से जाना चाहिए, लेकिन वो चला जाएगा ऐसे। इसको आप बैकवर्ड लेके आओ, फोकस से जाएगा। यानी मुझे इसको करना पड़ता है, ये रियलिटी में नहीं हो रहा, मुझे करना पड़ा ना, तो वर्चुअल है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए कोई ये फोकस है ना, कोई लाइट ऐसे आ रहा है कि अगर ये मीडियम ना होता, अगर ये चेंज नहीं हो रही होती तो सीधी सी बात है कहाँ जा रहा होता? लेकिन टकराने के बाद क्या हो जाएगा? क्लियर है? तीसरा क्या हो जाता है, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। अगर कोई एक लाइट लेते हैं, वो इस तरह से आ रहा है कि क्या होगा? अगर ये मीडियम यहाँ पे आपका मिरर नहीं होता, सीधी सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता, तो जैसे आया वैसे ही। इसमें कोई भी लाइट एक जगह मिलती नहीं है रियलिटी में, इसे से कहा जाता है वर्चुअल मिरर या डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था क्या? सेंटर से सरफेस की दूरी रेडियस और फोकस से सरफेस की दूरी फोकल लेंथ। क्या पढ़ा था? रेडियस क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, या फिर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? रेडियस का हाफ हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक आया ना? हम लोगों ने इसी को प्रूव किया था क्योंकि ये भी आपके बोर्ड्स में आया हुआ है। देखिए, मैं उतना स्टेटमेंट तो बनाऊंगा नहीं, सीधा सीधे आप लोग को कुछ चीज़ें बता दूंगा। आप लोग को कौन सा रे पता होना चाहिए? पैरेक्सियल रे। आप लोग को आइडिया है पैरेक्सियल रे किसे कहते हैं? पैरेक्सियल रे क्या था? एक कनकेव हो या कन्वेक्स हो, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट होती है जो बहुत ही क्लोज से जाती है, बहुत क्लोज से जाती है। अगर ये पैरेलल है, मान लो इसका फोकस यहाँ पे है, कहाँ फोकस है? यहाँ पे, ठीक है। अगर पैरेलल है तो टकराने के बाद क्या होगा? फोकस से ही जाएगी, आया ना? तो ये बहुत क्लोज होता है। मान लीजिए लाइट यहाँ टकरा रही है, क्लियर है? अगर मान लो ये लाइट, मैं इसको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये फोकस है, तो सपोज लाइट कहाँ टकरा रही है? यहाँ, और इसका फोकस है इधर
सेंटर कितना है, इधर। क्लियर है? तो लाइट टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो लाइट टकराने के बाद मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा रहा हूँ, फोकस है सर, यहाँ तक जाएगा। क्लियर है? यानी तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसको P मानता हूँ, इसको मानता हूँ A, तो AF और PF के बारे में देखो। अगर ये A और ज़्यादा इधर आ जाए, क्या हो जाए, क्लोज है, कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि FA बड़ा है और FP छोटा है। अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे होती, ये बड़ा है और ये छोटा है, ये और आया तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, धीरे, ये तो रेडियस के बराबर ही है। ठीक है? और एक समय ऐसा आएगा, मान लीजिए अगर ये रे यहाँ पे होती है ऐसा, तो बहुत ही क्लोज होता है। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, आपका डिस्टेंस को इक्वल, क्या मान लिया जाता है, इक्वल। इसको प्रूव करके देखते हैं थोड़ा, मैं जो बोल रहा हूँ वो इमेज में है ही नहीं, सब प्रूव कर लेते हैं। तो कभी भी आपको पैरेक्सियल रे पूछा जाए तो क्या होगा, बहुत ही क्लोज होगा प्रिंसिपल एक्सिस का। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की, R इक्वल टू 2F कैसे आया, या फिर F इक्वल टू R/2 कैसे आया। पहला केस होता है कनकेव, कनकेव का डेरिवेशन थोड़ा बड़ा होगा, कनकेव का डेरिवेशन थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। ये कनकेव मिरर बाहर की तरफ पॉलिश है, कहाँ पॉलिश है, बाहर की तरफ पॉलिश है। तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, ये मेरा पोल है, ये पॉइंट मेरा फोकस है, ये पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है? इसके पैरेक्सियल रे को थोड़ा बड़ा करके दिखाया, क्योंकि डेरिवेशन मुझे चीज़ों को बड़ा करके जूम करके दिखा रहे, समझिए। तो पहला एक क्या हो रहा है, रे आ रहा है, तो इंसिडेंट रे होगा, टकरा कहाँ से गया, आपसे गया। ये रिफ्रैक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये आपको बाहर पॉलिश है, समझ पा रहे हैं आप। तो इधर से रे आए, इधर से रे चला गया। तो इंसिडेंट रे, इस इंसिडेंट रे का नाम देते ए, बी सी ऑलरेडी है, और ये जो यहाँ से चला गया उसका नाम देते हैं डी। ठीक है? तो मुझे पता है कि थोड़ा देर पहले आपको बताया गया, सी से कोई अगर इमेजिनरी लाइन जाएगी तो क्या होगा, जैसे वैसे आ जाएगा। ये इधर वाले को एंगल आई और इधर वाले को एंगल आर में तोड़ेगा। हमको क्या पता है, एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के, क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होता है। इस एंगल को अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, ए भी किसके पैरेलल है, सी पी सी के पैरेलल था, तभी ना फोकस से पास हुआ। तो हम लोग को ये पता है एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है? आप नोट कर लीजिए, देखो इधर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, क्यों है, क्योंकि क्या हो गया आपका ये अल्टरनेटिव एंगल। अब देखिए इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है BCF, BCF। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये क्या हो गया आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का क्या होता है, इक्वल एंगल के ऑपोजिट का साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी इसका ये साइड और इसका ये साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी मुझसे इसे क्या पता चल गया, CF इज इक्वल टू FB। हाँ या ना, क्लियर है? अगर ये पैरेक्सियल रे है, अगर ये क्या है, पैरेक्सियल रे है, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी आपस में, ये देखो ये भी रेडियस सेंटर से, ये भी रेडियस ही होता है ना सेंटर का। तो मैं कह सकता हूँ CB इज इक्वल टू क्या होगा, CP। हाँ या ना, क्लियर है? देख लो CP किसके बराबर है, देख लो CP किसके बराबर है। अच्छा इसको थोड़ा बाद में लिखते हैं, यहाँ तक समझ आएगा, CF और FB के बराबर है। अच्छा ये पैरेक्सियल रे है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन बहुत ही क्लोज होगा। कहने का मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये बहुत ही क्लोज है। ये क्लोज कहने का मतलब यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस जगह से अगर मैं ऐसे लाइन देखूँ, ऐसे लाइन देखूँ, ये इतना क्लोज है, लगता है हेयर, जैसे हेयर नहीं होता, हेयर दो एक मतलब एक लाइन और एक हेयर का डिस्टेंस, इतना ही पतला डिस्टेंस होता है। ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगा। फॉर पैरेक्सियल कंडीशन ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में, बराबर, क्योंकि बहुत ही क्लोज है। फ्रॉम पैरेक्सियल कंडीशन
तो क्या होगा, बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। और ये बराबर नहीं है, नियर अबाउट बराबर है, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। आया ना। तो देखो सी एफ किसके बराबर था, एफ बी के, एफ बी लिखते, इसको भी एफ बी लिख देते हैं। क्या कह रहे हैं, सी एफ किसके बराबर है, एफ बी के, और एफ बी बराबर किसके है, नियर अबाउट एफ पी के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ सी एफ एफ बी के बराबर है, एफ बी एफ पी के बराबर, मैंने इक्वल लिख दिया इसको। आया ना। देखो अब मुझे क्या पता है, सी पी बराबर क्या होता है, सी ए प्लस एफ पी, सी ए प्लस एफ पी। आया ना। बात सुनिएगा, एफ पी, तो चलिए एफ पी रहने देते हैं। सी एफ को क्या मैं एफ पी लिख सकता हूँ, तो सी एफ को क्या लिख दिया, एफ पी। तो क्या होगा, 2 बार एफ पी, ये हो गया सी पी। अच्छा बताओ सी पी क्या है, सेंटर से पोल की दूरी, हमेशा डिस्टेंस पोल से मापा जाएगा, तो पोल से सेंटर की दूरी क्या हो गई, रेडियस। एफ पी क्या है, पोल से फोकस की दूरी। प्रूव हो गया। या इसी में से आप r/2 लिख दो, ये हो जाएगा, प्रूव हो गया। एग्जाम में आएगा सवाल, आपको इतना ही लिखना स्टेटमेंट, और उसका तो ये लिखना, नोट कर लीजिए। देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा कनकेव आता है, कनकेव के बाद आपका कन्वेक्स में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसमें पूछेगा, कन्वेक्स में प्रॉपर्टी सेम है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मिरर के लिए है। किसके लिए है, आपका मिरर के लिए। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। इजा पॉलिश कहाँ पे है, अगर मैं एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके आता हूँ, ये रे कैसा होना चाहिए, पैरेक्सियल, तो क्या होगा, कहीं जाएगा, बैकवर्ड लेके जाएगा तो कहाँ जाएगा। ये प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी है। आया ना, क्या देख लीजिए आप तक। अच्छा देखिए ऐसे चला गया, उसके बाद क्या था, ठीक है, ये हो गया पैरेक्सियल रे। ये क्या होगा, सी से ऐसा जाएगा। ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था, रिफ्लेक्टेड था। ये एंगल आई, ये एंगल आर। आया ना। एंगल आई को थीटा मानेगा तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसका नाम लिखते चला जाऊँ, ए, इस पॉइंट पे बी, ये तो ऑलरेडी सी है, इस पॉइंट पे डी लिख देते हैं। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये लाइन ऐसे दिख रही हो, देखिएगा तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन देखिएगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं तो कैमरा ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये एंगल थीटा, इसके कारण ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, आया ना। अच्छा बताइए, अगर ये पैरेलल, अब इसमें आपने पढ़ा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़ा होगा आपने इसमें, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या था, अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाते थे, ये एंगल थीटा है, ठीक है। वेट देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखो ट्रायंगल के अंदर ये दो एंगल इक्वल है, यानी जिस ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है उसका दो साइड इक्वल भी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हैंस, या हेयर लिखेंगे, हेयर इन ट्रायंगल सी एफ बी, एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू थीटा। सो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल
इसका मतलब इस थीटा का ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है, इसका मतलब सी एफ किसके बराबर हो गया, एफ बी के बराबर। इक्वेशन 1 आया ना। अब ये पैरेक्सियल रे है, ये क्या हो गया, पैरेक्सियल रे है, तो क्या हो जाएगा, एफ बी किसके बराबर हो जाएगा, पैरेक्सियल रे। ए बी इज पैरेक्सियल रे, सो एफ बी किसके बराबर हो जाएगी, एफ पी के बराबर। बस बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, सी एफ एफ बी के बराबर, एफ बी एफ पी के बराबर। ठीक है, सी पी बराबर क्या है, देखो वही चीज आ गया, सी एफ प्लस एफ पी। सी पी पोल से सेंटर की दूरी, रेडियस। सी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ पी प्लस एफ पी, 2 बार एफ पी। पोल से फोकस का दूरी, फोकल लेंथ। और अगर मैं एफ इक्वल टू आर बाई 2 उसको घर भेजेंगे तो ऐसा लिखा जाता। प्रूव्ड हो गया। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये सब चीज़ें वापस से रिपीट की गई, क्योंकि इसमें साउंड आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ देखिएगा, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 6 से 7 प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं इसको बताने के पहले समझा रहा हूँ। आपको कनकेव मिरर लेना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको ऑब्जेक्ट को हमेशा किसके ऊपर रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस को। ये ऑब्जेक्ट में एरो बनाते हैं, और कभी भी एरो से हमेशा कितने रे निकलेंगे, 2। कितने निकलेंगे, एक जगह सीधा जो कि पैरेलल होगा, और दूसरा कहाँ जाने की कोशिश करेगा, फोकस से। दूसरा कहाँ जाने की बात करेगा, फोकस। बात सुनिएगा, ठीक है। ये दोनों यहाँ से निकला, ये दोनों रे जहाँ, मान लो पहला रे टकरा के यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा रे ऐसे टकरा के यहाँ पे आ रहा है। बस सुनो, एरो माउस से किधर से किधर लाइट गया। हाँ देखो, दोनों जब मीट किया तो वहाँ पे हेड था ना इसका, यहाँ पे दोनों जहाँ से निकला, दोनों में जहाँ से निकला वहाँ पे दोनों हेड था, तो वापस जहाँ मीट करेगा वहाँ पे दोनों पे क्या हो जाएगा, हेड होगा। तो बाकी चीज़ इससे मिल जाएगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा इमेज, और ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए कितने रे चाहिए आपको, 2 रे चाहिए होंगे। क्लियर है, बात सुनिए। अब ये मैं नहीं कहता कुछ चीज़ें, अब ये मैथ्स कहते हैं। बात सुनिए, यहाँ पे कुछ क्या होगा, आपका मैथ्स के लॉ लग जाएगा। मैथ्स का लॉ क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, इन्फिनिटी। बात सुनिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दिया, इन्फिनिटी। मैं आपको डॉट 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 कर रहा हूँ, जैसे सिंपल सी बात है। इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर, अनंत जिसे कहा जाता है। कहीं पर देखो, कभी भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा या इमेज रखा जाएगा, उसका पैर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। सपोज कहीं पर ये क्या था मेरा, ये एक पॉइंट है, यहाँ से 2 रेज निकला होगा ऐसे करके, एक पैरेलल लेके जा रहा होगा। बात सुनिए, मैथ का प्रॉपर्टी है कि अगर पैरेलल रेज है, पैरेलल रे पता है किसे कहते हैं, 2 रे के बीच का डिस्टेंस ना तो कमेगा ना तो बढ़ेगा। तो कहा जाता है ये पैरेलल रे आपस में बढ़ते चले जाए तो इन्फिनिटी जहाँ होगा ना, वहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, मीट कर जाएंगे। यानी मैथ कहता है कि पैरेलल रे कहाँ मीट करता है, इन्फिनिटी पे, यानी यहाँ पे मीट करेगा। उसी तरह मैथ कहता है कि अगर इन्फिनिटी से कोई 2 रे कोई अलग अलग डायरेक्शन में निकले, मैथ क्या कहता है, अगर कोई भी पॉइंट से 2 रे निकल रहा है, ऐसे करके निकला अलग अलग डायरेक्शन में, तो तुम्हारा ये इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे, ये जैसे तुम्हारे पास पहुंचेगा क्या हो जाएगा आपस में, जस्ट उल्टा। पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे रखता हूँ, कहाँ पे रखता हूँ, तो 2 रे निकलेगा, ऐसा करके निकलेगा, मेरे पास आते आते क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है, डाउट है, आया ना। चलिए, तो कहा जाता है, तो जैसे ही अगर आपके पास आएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल।
तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी को तो दिखा नहीं सकते, उसको रे को ऐसे लेके आइएगा, आपस में पैरेलल है, किसमें है ये? अच्छा सीधी सी बात, ये इसका फोकस मान लिया गया, ये इसकी सेंटर, ये पोल, कनकेव है, क्या है आपका? मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या? ऑब्जेक्ट पोजीशन इमेज क्वालिटीज या इमेज प्रॉपर्टीज, पहला पहले ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया गया है? इन्फिनिटी, कहां रख दिया गया है? तो आपके पास आते तो क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। अब बताओ टकराने के बाद क्या होगा? जैसे रे आया पैरेलल रे, टकराने के बाद क्या होगा? ऐसे जाएगा। ये लास्ट कल का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ना, अगर ये है तो क्या फोकस से जाना चाहिए, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता तो फोकस से चला जाता, आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, कैसे गया? तो क्या होगा? ये आपका इमेजिन, जहां मीट करेगा वो जगह क्या होगा? फोकस होगी। जहां मीट करेगा वो जगह क्या होगा? जस्ट फोकस के नीचे मीट करेगा। तो ये दोनों रे कहीं ना कहीं बन के आ रहे हैं। अच्छा मान लीजिए इस लाइन को मैं इस जगह से, मान लो मैं 2 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ, कितने किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ? 2 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, चलो मैं बात करूँ तो 5 मीटर दूर की बात, तो 5 मीटर दूर अच्छा खासा दूर होता है, तो 5 मीटर दूर मैं आता हूँ तो यहाँ तक आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। 5 ये तो घर छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो इसका देखो यहाँ पे क्या होगा आपका? बॉटम, यानी इसका पैर यहाँ पे होगा, ये लाइन ऐसे करके ऊपर चली जा रही है, यहाँ पे होगा, कितना बड़ा दिख रहा है? इन्फिनिटी पकड़ आपका मान लीजिए 5 मीटर दूर है, तो यानी क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मेरे कितना 6 फुट हाइट का आ जाएगा कम से कम, समझा पा रहे? तो कहने का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है, इसका इमेज, अच्छा बात सुनिए, ये क्या रे रियलिटी में मीट किया है? ये दोनों रे क्या रियलिटी में मीट किया? हाँ सर, खुद से मीट किया ना, मुझे डॉट करके तो नहीं, कहीं और चला गया मैं डॉट करके मिला रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। ये रे क्या रियलिटी में मीट कर रहा है ना, ये रियल है, क्या है आपका? तो वो इमेज क्या हो जाएगा? रियल इमेज। अगर रियलिटी में मीट कर रही है तो जो इमेज बनता है उसे क्या कहते हैं? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, यानी कहने का मतलब इसका सर ऊपर था पैर नीचे था, इसमें देखो सर नीचे है पैर ऊपर, तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है? उल्टा। इसीलिए कहते हैं इमेज की प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? पहले प्रॉपर्टी कहते हैं कहाँ बना है? फॉर्म दैट फोकस, कहाँ बनेगा? फॉर्म दैट फोकस, फोकस पे बनेगा। और क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा? इन्वर्टेड, रियल होगा और उल्टा होगा, क्योंकि उल्टा इमेज ही रियल होता है। तीसरा उसका हाइट, साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड नहीं, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। अगर वो आपका इन्फिनिटी बहुत ज्यादा दूर हो गया तो पॉइंट साइज आ जाता है, क्या आ जाएगा? पॉइंट साइज। अच्छा क्लियर है? आया ना? दूसरा होगा, ये पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट। दूसरा केस कहता है, और ये सभी एग्जाम में आपका देगा 2 नंबर का। दूसरा कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इज बियॉन्ड सी, पोल फोकस सी, तो बियॉन्ड सी यानी सी के बाहर होगा ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? चलिए ऑब्जेक्ट से कितना रे निकालना पड़ेगा? 2 ठो रे निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहला रे कैसे निकलेगा? तो टकराने के बाद कहां से जाएगा? क्लियर? दूसरा रे कहां से आएगा? फोकस। दूसरा रे कहां से आएगा? टकराने के बाद क्या हो जाता है? ये प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, दोनों कहाँ मीट किया? यहाँ पे, जहाँ पे दोनों मीट किया तो वहाँ पे हेड था, जहाँ दोनों मीट किया वहाँ पे क्या होगा? सीधा लाइन ऊपर आ जाएगा। अब बताओ ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट देख पा रहे हैं आप? तो क्या होगा सेकंड प्रॉपर्टी में? बियॉन्ड सी, क्या होगा? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या? इमेज कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ,
क्या होगा? तो लिखेंगे इमेज फॉर्मेट, इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा कैसा बनेगा? रियलिटी मीट कर रहा है तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा डिमिनिश्ड, क्या लिखेंगे? छोटा बनेगा, हाईली नहीं लिखना, डिमिनिश्ड यानी छोटा बनेगा, स्मॉल इन साइज जिसको कहते हैं। डिमिनिश्ड बोलो या फिर स्मॉल इन साइज बोलो, बात क्लियर है? यही 3 प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा क्या होगा? तीसरा केस ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी यानी कहां पर रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। पहला रखा गया इंफिनिटी में, दूसरा रखा गया सी के बाहर, अब कहां रख रहे हैं? अब सी पे रखें तो पहला रे कैसे जाएगा? कहां से जाएगा? देखो मुझे पता इमेज कहाँ बनेगा, उसी हिसाब से हाथों खींच रहे हैं, और आप स्केल से ड्रॉ कीजिए तो हो जाएगा। दूसरा कहाँ से जाएगा? और टकरा क्या हो जाएगा? ठीक है, इसी यहाँ पे करना, इसका हेड डायग्राम को कैसे बनाना है? पैरेलल पास हो गया, फोकस, दूसरा फोकस, कहा जाएगा? पैरेलल। ठीक है, कहाँ बनेगा इमेज? यानी ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो इमेज भी कहाँ बनेगा? सी पे। एट सी, पहला क्या था प्रॉपर्टी? इमेज कहाँ बनेगा? इमेज फॉर्म एट सी। बी रियलिटी में मीट कर रहे हैं ना, हो जाएगा रियल एंड तीसरा क्या था? साइज देखो, इसका साइज इसका साइज क्या है? सेम, तो लिखेंगे सेम साइज। क्लियर है? हाँ या ना? अब क्या होगा? देखो इन्फिनिटी पे रख लिया, सी के बाहर रख लिया, सी पे रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में। बिटवीन सी एंड फोकस, सॉरी पोल फोकस सी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, पहला क्या होगा? पैरेलल पासिंग फ्रॉम फोकस, दूसरा कहाँ पास होगा? यहाँ मीट कर रहे हैं ना, क्या होगा? इमेज क्या बनेगा? सी के बाहर, यानी चौथा क्या हुआ? बिटवीन सी एंड एफ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? इमेज क्या बनेगा? बियॉन्ड सी। दूसरा रियल है, इन्वर्टेड है। तीसरा
साइज देखिए इससे क्या है, बड़ा, तो क्या लिखा जाएगा, मैग्नीफाइड। इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड। क्लियर है या डाउट, हाँ या ना? ठीक है, अब कहाँ रखेंगे, एफ के ऊपर रखा जाएगा, एफ के ऊपर रखा जाएगा। एट फोकस, पोल, फोकस, सी। इन्फिनिटी हो गया, सी के बाहर हो गया, सी के ऊपर हो गया, दोनों के बीच में हो गया। अब क्या रखा गया, एफ। देखो पहला क्या होगा, कहाँ जाए, क्या जाएगा, पैरेलल। पैरेलल होने के कारण क्या होगा, टकरा कहाँ जाएगा, फोकस से। अच्छा बताओ, फोकस पे खड़ा होकर फोकस से कैसे लाइट निकाल सकता है? पहले क्या था, इधर था तो एक सीधा गया, एक फोकस से चला गया। तुम फोकस पे खड़े हो, फोकस से कैसे लाइट लेके जाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए लाइट कहाँ से निकलेगा, सी से। कहाँ से निकलेगा लाइट, जैसे लाइट जाता है वैसे वापस आता है। देखेंगे दोनों रे आपस में क्या है, पैरेलल। कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी में। ये ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, कई मीटर दूर जाके मान लेते हैं यहाँ पे मीट किया, यहाँ से यहाँ पे मीट किया, ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। देख रहे हो कितना लंबा बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? अच्छा बताओ, पैरेलल रे मीट करेगा या नहीं करेगा? मैथ कहता है कि करेगा। अगर मीट करेगा, यदि रियलिटी में मीट कर रहा है, यानी कैसा होगा, रियल। क्या होगा, रियल। आप मिलते हुए नहीं देख रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं मिल रहा है। पांचवा क्या होगा, ऑन एट फोकस। क्या लिखेंगे, एट फोकस। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, इमेज क्या बनेगा, एट इन्फिनिटी। क्या बनेगा, दूसरी प्रॉपर्टी रियल ही होगा, क्यों, मैथ कहता है रियल है तो उल्टा भी होगा। तीसरा साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। क्लियर है? अब देखो इन्फिनिटी हो गया, सी के बाहर हो गया, सी पे हो गया, बिटवीन हो गया, फोकस पे हो गया। अब फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। पोल, फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट यहां पे रख दें। पहला रे क्या होगा, पहला रे क्या होगा, पैरेलल। कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरा रे फोकस से तो जा नहीं सकता, कहां से लेंगे, सी से। कहां से लेंगे, जैसे आएगा। अब ध्यान से देखते हैं, ये पैरेलल नहीं है, ये क्या पैरेलल, देखो एक नीचे जा रहा है, कैसे गैप बढ़ते जा रहा है, देखो तो गैप बढ़ते जा रहा है। ये क्या कभी मिल पाएगा इधर, बढ़ते जा कभी नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कैसे, पीछे लेके जाए। इसे देखो कहाँ लेके जाएंगे, मिला, देखो 6 नंबर क्या था, बिटवीन एफ एंड टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होगा, कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म बिहाइंड मिरर। कहाँ बनेगा, दूसरा रियल तो है नहीं, यानी क्या होगा, वर्चुअल एंड अपराइट, यानी सीधा खड़ा है, यानी चीजें जैसा वैसा ही दिख रहा है, सीधा तो सीधा ही दिख रहा है, तो वर्चुअल होता है। क्या होता है आपका, वर्चुअल एंड अपराइट। अपराइट यानी सीधा, ये इरेक्ट भी कहा, बात सुनो, अपराइट का दूसरे नाम में क्या कहते हैं, तीसरा क्या होगा, साइज क्या होगा, नहीं इमेज कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा। क्लियर है? अगर तुम इस मिरर में देखो, रियल
रियल, 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 वर्चुअल। इंस्टाग्राम आईडी थोड़ी है जो फेक होगा। इस मिरर में सभी तरह की वैरायटी मिलते हैं, रियल भी मिलता है, वर्चुअल भी। अब ध्यान से देखो ना इधर साइज, बहुत हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा, थोड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा, सेम साइज, बड़ा, बहुत बड़ा, वर्चुअल में बड़ा, यानी सारा वैरायटी इसके अंदर आपको मिल रहा है। ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है? अच्छा, आप एक चीज नोटिस कीजिए, मैं आपको साइज बता रहा हूँ। इन्फिनिटी में था मैं क्लोज आया तो सामने आया बियॉन्ड सी, और क्लोज आया एट सी, और क्लोज आया सी और एफ, और क्लोज आया फोकस, और क्लोज आया एफ एंड पी। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ देखिएगा, यहाँ पे एक नंबर का सवाल बनता है। मैं इन्फिनिटी में था पहले, क्लोज आया बियॉन्ड सी, फिर सी पे आया, सी और एफ के बीच में आया, एफ पे आया, एफ और पी के पे आया। यानी सीधी सी बात है, मैं मिरर के पास आ रहा हूँ। मैं क्या हो रहा हूँ? मिरर के पास आ रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट डायरेक्शन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन। अच्छा बात सुन, इन्फिनिटी में था तो कहाँ बन रहा था? फोकस पे। ठीक, जैसे वो पास आया बियॉन्ड सी, कहाँ बन गया? पहले फोकस पे बन रहा था, अब फोकस और सी के बीच में बना। और मैं क्लोज आया एट सी पे तो सी पे बन गया, और यहाँ पे आया तो इमेज बाहर बन गया, फोकस पे आया तो इन्फिनिटी में बन गया। यानी कहने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज कहाँ जा रहा है? मिरर से दूर जा रहा है। तो पूछे कौन सा ऐसा मिरर है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की तरफ जाने पे इमेज, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन उल्टे साइड चली जाती है। आप अगर क्लोज जाओगे तो इमेज लगता है दूर दूर जा रहा है। यानी एक सामने मिरर खड़ा है तो मिरर क्या जनरली क्या होता है, मिरर के सामने आते हैं तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग का इमेज बड़ा दिखता है। आपसे कहेगा एक मिरर सामने रखा है, स्फेरिकल मिरर, आप मिरर की तरफ बढ़ रहे हो तो मिरर से जब दूर थे तो छोटा दिख रहा था। ठीक है, जैसे आप पास आते गए आपका इमेज क्या हुआ? लगता है दूर चला गया। ये कौन सा मिरर है जिसमें आप क्लोज जा रहे हो लेकिन इमेज क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। ये कौन सा मिरर है? कनकेव। तो कनकेव कौन से केस में आपका वर्चुअल देगा? सिर्फ एक केस में, जब फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है? हाँ या ना? इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग जब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जहाँ रियलिटी में, बात सुनिए, जहाँ पर रियलिटी में आपको क्या हो रहा है, अलग अलग साइजेस के दिख रहे हैं। अब बताओ, तुम गाड़ी चला रहे हो, इमेजिन करो तुम गाड़ी चला रहे हो कार, तुमने सामने एक मिरर लगा दिया, सामने क्या हुआ? स्फेरिकल मिरर लगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपको पता ही है आजकल तो बुलेट वाले पता नहीं साइलेंसर काट लेते हैं साउंड के लिए। अब आपने क्या किया? एक स्फेरिकल मिरर लिया, आपने क्या किया? एक स्फेरिकल मिरर आपने क्या हुआ? लुकिंग ग्लास में लगा दिया। अब बताइए किस लेवल का तकलीफ होगा आपको? अगर आप कार चला रहे हो, आपने लुकिंग मिरर दोनों साइड लगा के रखे, आप कार चला रहे हैं, लुकिंग मिरर दोनों साइड लगा के रखें, ठीक है? और कौन सा मिरर लगा के रखें? कनकेव। अब मान लो कि दूर से एक बाइक आ रहा है, तो जब वो इन्फिनिटी में है तो फोकस में दिख रहा है, जैसे बाइक सामने आता जा रहा है वो आपको क्या दिख रहा है? दूर ज़्यादा दिख रहा है। आप क्या सही से गाड़ी चला पाइएगा? तो आपको क्या लगता है, गाड़ी में उस तरह के शीशे लगाने चाहिए? क्यों सर? ऑब्जेक्ट दूर है तो सामने दिखता है, सामने आता है तो क्या होता है? एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, समझ ही नहीं आएगा। तो उस मिरर में आप कनकेव स्फेरिकल मिरर लगा नहीं सकते। क्लियर है? हाँ या ना? लेकिन इसके अंदर एक फैसिलिटी क्या है, चीज़ों को छोटी और बड़ी किया जा सकता है। फोकस और पोल के बीच में आ गया, फोकस और पोल के बीच में आ गया तो क्या मैग्नीफाइड दिखेगा, उसी साइज का दिखेगा। बाकी सब जगह पे क्या हुआ? आपको उल्टा दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। इसके बारे में देखो इधर, कन्वेक्स मिरर इस तरह होगा, पॉलिश क्या होगा? अंदर की तरफ पॉलिश क्या होगा? यानी सीधी सी बात ऐसा बन के बना होगा। इसका फोकस, इसका देखो पोल इधर है, इसका फोकस इधर होगा और सेंटर, हाँ यार क्लियर है? देख रहे अंदर। तो इसमें आप कैसे कह सकते हो कि मैं देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखिएगा? इधर रखिएगा ना, ये तो आपका शेडेड पार्ट में आ गया। तो ये नहीं कह सकते तो सर इसी क्या हुआ, आपका
फोकल और पोल के बीच में रख दिए, सेंटर के बाहर रख दिए। क्यों? आप इधर कहीं भी रख सकते हो, इधर कहाँ पे रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, कोई मार्जिन नहीं है। इधर मार्जिन था, इसके बाहर, यहाँ 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 पर, लेकिन इधर क्या कोई मार्जिन होगा? ये तो मिरर का बाहर का हिस्सा था ना। नहीं समझा पाए मैं कह रहा हूँ। अभी तक आपने क्या किया? आपने देखा बियॉन्ड सी, सी के ऊपर, सी और एफ के ऊपर पॉलिश इधर किया हुआ है, मान लो इधर पेंट किया हुआ है, इधर रखेंगे तो कुछ दिखेगा? इधर रखना पड़ेगा। अब इधर कहाँ रख सकते हैं? या तो सामने, या तो दूर, या तो एवरेज डिस्टेंस पे। अगर मैं पहला बात रखूं एट इन्फिनिटी, कहाँ रखता हूं? तो इन्फिनिटी से आते आते क्या हो जाएगा आपस में? हाँ यार ना, इन्फिनिटी कहीं दूर रखी होगी ऑब्जेक्ट, ऐसा कहीं बड़ा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हो रहा होगा, तभी आते आते इतना है। और ये टकराने के बाद क्या हो जाता है? टकराने के बाद ये चल जाएगा। पहला जो टकराने के बाद ऐसे चल जाएगा पैरेलल, इसको डॉट डॉट करके लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? डॉट डॉट करके लेके जाएंगे। ये भी टकराने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सॉरी आपस में पैरेलल होगा। तो नहीं ऐसे ही होगा। आ रहा था फोकस की तरफ, आ रहा था, ठीक है। आपस में पैरेलल है। वेट, इधर ध्यान दो। कन्वेक्स मिरर क्या होगा? अंदर की तरफ पॉलिश होगा, फोकस, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर, पॉलिश अंदर की तरफ। हाँ, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं? कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने सामने रखा, कहाँ रखा? पहला रे कैसा आएगा? पैरेलल। तो पैरेलल रे क्या होता है? भाग जाएगा ऐसे। अगर मैं बैकवर्ड लेके जाऊं तो कहाँ जाएगा? दूसरा रे कैसे जाना चाहता है? फोकस से, यानी इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा कि ये फोकस के पास जा रहा है। इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है कि ये फोकस के पास जा रहा है, देखो। लेकिन टकरा के क्या हो जाएगा? पैरेलल है तो कहाँ से पास होता है? फोकस से। फोकस से तो क्या हो जाएगा टकराने के बाद? पैरेलल, ऐसे भाग जाएगा और इसको पीछे डॉट 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 लेके जाएगी। सॉरी, ये ऐसे जाएगा। पैरेलल हो गया, देखो इधर पैरेलल जा रहा था, टकरा के ऐसे चला है। क्यों? बैकवर्ड लेके आया था फोकस। ये दूसरा रे कहाँ जा रहा है? फोकस की तरफ। कहाँ जा रहा है? फोकस की तरफ। लेकिन टकराने के बाद क्या हो गया? पैरेलल। तो जैसे रे वापस चले जाता है, मैं उसी रे को पीछे बैकवर्ड लेके जाता हूँ ना। आया ना? कहाँ मिला? यहाँ पे। अब बताओ क्या होगा? फोकस और पोल के बीच में ये सीधा है, तो ये भी सीधा। से देखो, अगर इसका नाम ए बी है तो ये ए डैश, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज भी सीधा। लेकिन ये बड़ा, ये क्या होगा? छोटा। अब फ्रंट में कहीं पर रख लो, फ्रंट में कहीं पर रख लो, इसका एक ही डायग्राम बनता है। तो कन्वेक्स मिरर हर हाल में क्या देगा? वर्चुअल इमेज। क्या देगा? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसा होता है? वर्चुअल एंड अपराइट। क्या होगा? अपराइट। इसको क्या कहते हैं? इरेक्ट, यानी सीधा। दूसरा साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड। क्या होगा? साइज आपको हमेशा छोटा ही दिखेगा। इसीलिए यही रीजन है कि कनकेव को रियल मिरर कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर सारे केसेस रियल वाले थे। एक केस था आपका वर्चुअल वाला, इसका सारा केस क्या है? वर्चुअल। इसके अंदर रियल बन ही नहीं सकता। इसीलिए किस मिरर को वर्चुअल मिरर कहा जाएगा? कन्वेक्स। आप कहेंगे सर इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज होगा आप बाइक चलाते हो, बुलेट देखते हो, या देखो कोई 4 व्हीलर चला रहा है, मिरर के ऊपर एक स्फेरिकल मिरर लगा देते, छोटा सा, देखो गोल करके मिरर लगा देता है। वो क्यों लगाता है? वो स्फेरिकल में कन्वेक्स है, ऐसे उठा हुआ है, उसके अंदर सारे में देखो। सामने अगर सीधा खड़ा है तो वो भी क्या दिखेगा? सीधा खड़ा, लेकिन कैसा दिखेगा? छोटा। तो आप देखो मेट्रो में हो गया, अब देखो ना ऊपर में एक छोटा सा ऐसा कर्व लगा होता है, स्फेरिकल शाइनी सरफेस होता है, तो वहां पे क्या होता है? छोटा इमेज बनेगा, पूरा मेट्रो को कवर कर लेगा, एक बहुत बड़े इलाके को कवर करके एक छोटे से एरिया में दिखा देगा। क्यों? उसमें इमेज हमेशा कैसा दिखता है? छोटा। जहाँ रोड का डाइवर्जन लगा हुआ है,
3 रोड मिल रहे हैं, एक इधर, 2 इधर, एक तीसरा इधर। तो देखो जब इधर से वो एक एंगल पे लगा हुआ था, जब इधर से आ रहा है वो, उसने इधर देखा तो इस साइड के सारे रोड उसने एक ही बार में छोटा करके दिखा दिया। जो इधर से आ रहा है वो उसको इधर का पूरा इमेज दिख गया, जो इधर से आएगा उसको उधर का पूरा इमेज दिख गया एक साथ। तो कौन सा मिरर होगा? यही सवाल तुमसे पूछा जाएगा, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वो कैसा होता है? अब मेरे माइंड में आएगा सर जो साइड मिरर होगा, मैं जब कार चला रहा हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा पीछे कितनी गाड़ियाँ हैं। अब ट्रक इतना बड़ा, तो क्या पूरा इतना बड़ा ट्रक दिखाएगा मुझे? वो छोटा करके दिखा दे। तो कौन सा मिरर छोटा करके दिखाता है आपको? कन्वेक्स। और देखिएगा बहुत सारी गाड़ियों का जनरली देखिए, जितने भी जो आपका सामान ढोने वाली गाड़ियाँ हैं सबका साइड मिरर टूटा रहता है। अब कुछ लोग तो इतने ज़्यादा, अब देखिए कुछ लोग तो इतने ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं, वहाँ पे देखिए एक क्या होता है ये, अरे क्या कहते हैं उसको, शीशा मिलता है ना, दर्पण मिरर 10 रुपये या 15 रुपये वाला, वो लगा के सेलोटेप मार देते हैं कि साइड वाला दिखता है, लेकिन उतना अच्छा दिखेगा क्योंकि वो प्लेन मिरर जैसा है वैसा दिखाएगा। तो इतना बड़ा ट्रक है तो वैसे दिखाना चाहेगा, तो ट्रक का छोटा सा हिस्सा दिखेगा। क्लियर है? अब देखिए यहीं पर एक कुछ चीज़ें आ जाती है। आपसे कहा जाएगा मेकअप किट, जो मेकअप वाला होता है, ये सवाल है, कुछ कर नहीं सकते। जो आप जो ब्लशर लगाते हो, जब ब्लश लगाते हो, ठीक है, आंखों में जो लगा रहे हो आप, काला काला नहीं, पुताई जैसे कुछ करते हैं इसके। अच्छा ठीक है, ये सब जो लगाते हो तो उसमें कौन सा मिरर होगा? कहेंगे सर हम लोग तो सर मिडिल क्लास है, सब प्लेन मिरर से काम चल जाता है, लेकिन वहाँ पे कौन सा मिरर होना चाहिए? वहाँ पे होना चाहिए कनकेव। क्यों कनकेव? कनकेव क्या था आपका? जो फोकस ऑफ पोल के बीच में रहेगा। जब आपका मिरर क्या होगा? फोकस ऑफ पोल के बीच में बड़ा और सीधा दिखेगा। इरेक्ट तभी दिखता है, बड़ा और सीधा, तो क्या होगा? कनकेव। क्योंकि जब मेकअप लगाते देखते हैं ऐसे लगा के रखते हैं, इतना सामने, ऐसे थोड़ी दिखते हैं, ऐसे देखिए इतना सामने, तो क्या होगा? तो कैसा होना चाहिए आपका? कनकेव मिरर। क्यों? कनकेव मिरर बड़ा होगा तो छोटा सा पोर्शन नहीं दिखा पाएगा, तो अच्छे से वो लोग लाइनें लगा पाती हैं, एक ही पोर्शन छोटा करके दिखता है। हाँ या ना? क्लियर हो गया? शेविंग मिरर कैसा होना चाहिए? शेव करते सर कनकेव सामने रख के काटते ना, तो भी कनकेव। क्लियर है? हाँ या ना? अब देखिए ऐसा बात नहीं है कि इसका यूज़ मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप एक बड़े बड़े मॉल में चल जाओ जहाँ पे हज़ार लाखों तक का सामान मिलता हो, ऐसा एकदम रिच वाला, तो वहाँ पे देखिए जो लोग ड्रेसिंग वाला नहीं होता है, उसका मिरर नॉर्मल मिरर नहीं होता, उसका मिरर उसका आपको दिखेगा प्लेन, लेकिन वो हल्का सा कर्व होता है 5 डिग्री। तो 5 डिग्री समझ नहीं आता, और जैसे उस पर आप जाके कोट चेक करते हैं, आप हो मोटे लेकिन यहाँ पे स्लिम दिख रहा होगा कि वो थोड़ा सा स्फेरिकल हो गया, और देखते हैं हाँ अच्छा लग रहा है। समझ पा रहे हैं? तो स्फेरिकल मिरर किस हद तक ले आपका मदद कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा डेंटिस्ट मिरर कैसा होना चाहिए? डेंटिस्ट मिरर कनकेव, सीधा दिखना चाहिए। अब तुम्हारा दांत ऐसा वो उल्टा दिख रहा है तो कैसे इलाज करेगा बताओ? सीधा दिखना चाहिए। मतलब अब यही इधर के 2 दांतों को उखाड़ने हैं तो खाली उस 2 दांत पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए, नहीं ज़्यादा बड़ा करके दिखाएगा। तो इरेक्ट होना चाहिए, मैग्नीफाइड होना चाहिए, तो कैसा होगा? कन्वेक्स। क्योंकि ये तो इरेक्ट कर रहा है लेकिन ये डिमिनिश रखता है। अगर मैं कन्वेक्स लेके दांत के इलाज करने जाऊँ तो काफ़ी दिक्कत होगा, 2 के जगह 4 दांत निकालने पड़ जाएंगे। ठीक है? तो डेंटिस्ट मिरर कैसा होता है आपने देख लिया। अच्छा मेकअप मिरर कनकेव होगा। अच्छा गाड़ियों में आपने देखा होगा आगे का जो हेडलाइट होता है, कभी आप देखिएगा नोटिस करके, उसको आप जब खोलते हैं ना मिरर को, देखिएगा इस जगह पे आपका ना लाइट लगा होता है, इस जगह पे क्या होगा आपका? लाइट। अंदर पूरा शाइनी सरफेस होता है। इससे क्या होता है? लाइट ऐसे 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 टकराता है, और ये कनकेव है, टकराने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल। इसलिए बीम ऑफ लाइट ऐसे निकलती है। ठीक है? आप गाड़ी का हेडलाइट नहीं देखते, आगे 2 बड़े बड़े लाइट होती है, तो वो हेडलाइट जब खोलोगे ना, वो कांच से उसको हटाओगे तो उसके अंदर एक पॉलिश सरफेस ऐसा दिखेगा, यहाँ मिरर होता है। पहले साइकिल जो चलाते उसके सामने घंटे नहीं देखते, होता था टॉर्च टाइप का ऐसा, वो भी उसके अंदर देखो कांच निकाल के, उसका भी तो शेप अंदर में कनकेव भी है ना। और उसके सेंटर पे क्या फोकस पे रखा रहता है? क्या? मिरर। मिरर अगर फोकस है तो लाइट निकलेगा, तो फोकस वाला क्या होता है? पैरेलल। सारा रे का हुआ पैरेलल निकल गया। और वही जब बीम लाइट मारना होता है तो उसको थोड़ा एंगल चेंज करते हैं, तो बीम लाइट थोड़ा एंगल चेंज हो तो फैल के निकला लाइट। समझा पाए मिरर का एप्लीकेशन क्या क्या है, कैसे कैसे यूज हो रहा है? हाँ या ना? ठीक है? आज की क्लास में इतना ही।